जय श्री राम, जय बालाजी महाराज सभी को। आज का छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी जानकारी देनी है आप सबको कि संतान जब गर्भ में हो तो किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपकी संतान अच्छी हो, गुणवान हो, धर्म और भगवान को मानने वाली हो, आपका मान सम्मान करने वाली हो, शाकाहारी हो। तो देखिए, जब बच्चा गर्भ धारण करता है, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद जो 9 महीने लग प्रोसेस चलती है, हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उस सब का इफ़ेक्ट बच्चे पर पड़ता है। आपने महाभारत की एक कथा तो सुनी होगी, अभिमन्यु की। अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु, जिन्होंने चक्रव्यूह का भेदन करना अपनी माँ के पेट में ही सुना था। जब अर्जुन अपनी पत्नी को बता रहे थे कि चक्रव्यूह को क्या होता है और कैसे चक्रव्यूह में प्रवेश किया जाता है और कैसे चक्रव्यूह से बाहर निकला जाता है, तो एंट्री तो उसकी माँ ने सुन ली थी और जब बाहर निकलने की वो बताने लगा तो उसे नींद आ गई, वो सो गई। इसलिए अभिमन्यु कभी बाहर निकलना सीख नहीं पाया, उसकी माँ के पेट में सुन नहीं पाया उस चीज़ को, तो वो सो गई। तो इसलिए वो जब बड़ा हुआ, युद्ध हुआ, तो एंट्री तो उसको पता थी क्योंकि उसने पेट में वो सब बातें सुनी थी, लेकिन वो बाहर निकलना नहीं सुन पाया, उसकी माँ सो गई थी। इसलिए आप सब इस चीज़ का एक ध्यान रखें कि जब भी बच्चा, एक लेडीज प्रेग्नेंट होती है, गर्भ धारण करती है, तो किन बातों का ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा शाकाहारी हो, आप मांस मिट्टी खाते हैं, तो जो लेडीज है वो कभी मांस मिट्टी ना खाएं। अपने भोजन का ध्यान रखें, शुद्ध भोजन ले, भले ही आप मांस खाते हो। यदि चाहते हो बच्चा शाकाहारी पैदा हो तो अंडा मांस ना खाएं, दारू सिगरेट घर में यूज ना करें, लेडीज़ तो बिल्कुल भी ना खाएं क्योंकि लेडीज़ का इफ़ेक्ट बच्चे पर पड़ेगा और बच्चे को भी वो चीज़ें जब पेट में आप खिलाओगे तो वो जल्दी जब बड़ा होता है तो उस चीज़ की तरफ आकर्षित होने लगता है। गंदी फिल्में, गंदी बातें, किसी की निंदा ना करें, इन सब से बचें क्योंकि ये सब बच्चों पर बुरा प्रभाव डालती हैं। और जो भी भगवान का नाम है वो जो जितना हो सके आप जप करें, अच्छी किताबें पढ़ें, पढ़ाई की किताबें पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें। आपके जो अच्छी चीज़ें हैं एजुकेशन की हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, भगवान का नाम स्मरण करें। ऐसी कोई भी गलत चीज़ें सुने ना देखें तो आपका बच्चे पर उस चीज़ का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात क्या होती है कि जब बच्चा पेट में होता है तो लेडीज को शारीरिक संबंध बनाने से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी ज़रा ध्यान से सुने और उन चीज़ों को फॉलो करें। देखिए, शारीरिक संबंध बनाने से हमारे हफ्ते में 7 डेज होते हैं और हर दिन किसी न किसी भगवान को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे अंधेर है, चंदन है और शुक्ल पक्ष है, आप जैसे नवमी है, आठम है, छठ है, सातम है, तो हर किसी की कुल देवी होती है। जिस दिन आपकी कुल देवी का दिन हो, जैसे हमारे छठ की है, छठ को दुखती है हमारी कुल देवी, किसी की आठम की पूजा होती है, किसी को नवमी की पूजा होती है, तो उस दिन बिल्कुल भी शारीरिक संबंध ना बनाएं अपनी पत्नी के साथ, उस दिन का परहेज रखें। और गैस का दिन है जो पितरों की होती है, महीने में एक बार आती है चंदन पक्ष में, तो गैस का बहुत परहेज करें क्योंकि वो पितरों की होती हैं, उस दिन शुद्धि का ध्यान रखें। और दूसरे अमावस्या है, अमावस्या के दिन भी शारीरिक संबंध न बनाएं और अपने पितरों की पूजा पाठ करें। फिर है तेरस, चौदस व पूर्णमासी, क्योंकि ये नाथों के दिन होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं। तेरस शिव जी का दिन है, चौदस माता की है और जो पूर्णमासी होती है वो नाथों की होती है। तेरस के दिन जो नाथ संप्रदाय है, संत समाधि लेते हैं तेरस के दिन, तो तेरस को बहुत बड़ा माना जाता है और शिव का दिन होता है ये तेरस। इसलिए इन दिनों को भी ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए और गर्भवती को तो बिल्कुल भी करना चाहिए। नवरात्रे हैं, गुप्त नवरात्रे हो या साल में 2 बार जब हम नवरात्रे मनाते हैं, उस दिन तो दुनिया पालन करती है, लेकिन जब गुप्त नवरात्रे आते हैं तो लोगों को पता नहीं होता भाई गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं,
तो जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो ध्यान रखें कि कब गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और उसमें भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। और जो 7वां महीना स्टार्ट हो जाता है, जब डॉक्टर भी 7वां महीने शुरू होने के बाद बच्चा पूर्ण हो जाता है, कोईयों को बच्चा जन्म भी ले लेता है, सतमासा बोलते हैं उसको कि सतमासा बच्चा हुआ है। तो जब बच्चा पूर्ण हो जाता है उसके बाद तो बिल्कुल भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। डॉक्टर भी मना करते हैं कि 7 मास से 7 महीने के बाद संबंध नहीं बनाने चाहिए। जिस बच्चे का उल्टा सर होता है और वो लेडीज संबंध बनाती है अपने पत्नी के साथ, तो उस बच्चे की खोपड़ी कमज़ोर होती है, गिलगिली होती है। नॉर्मली आप बहुत ज़्यादा देखते हो कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो खोपड़ी ऊपर से गिलगिली मिलती है। वो इसी का कारण है कि पति पत्नी ने शारीरिक संबंध ज़्यादा बनाए हैं उस टाइम पे। और दूसरा क्या होता है भाई, जो लोग व्रत रखते हैं, ये सब बातें उन पर भी लागू होती है जब प्रेग्नेंट नहीं होते भाई। इन दिनों का तब भी पालन करें क्योंकि पाप लगता है इन दिनों पर। ये बहुत पवित्र दिन माने गए हैं इन दिनों पर जब। और मंगलवार और रविवार का दिन भी ऐसा है जिस दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पति पत्नी को डिस्टेंस बना के रखना चाहिए क्योंकि मंगलवार बालाजी महाराज का दिन है जो हर घर में पूजे जाते हैं। नॉर्मली विश्व भर में उनकी पूजा होती है, सब मानते हैं। और संडे का दिन सूर्य नारायण भगवान का, जो साक्षात देवता हैं, जो मान सम्मान यश कीर्ति के देवता हैं। बहुत से लोग हैं सुबह पत्नी है पति है सूर्य को जल देते हैं और संडे को एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। तो संडे को जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे सूर्य देवता की, वो एक तरह की उपासना कर रहे हो आप उन ब्रह्मचर्य से। जो आप शुद्धि रखोगे अपने, तो वो उनकी एक उपासना है आपके गृहस्थ जीवन के। उस दिन भी शुद्धि रखनी चाहिए। दूसरी बात, जब लोग व्रत रखते हैं, कोई भी लड़का है लड़की है जो मेल फीमेल है, पति पत्नी है, शादी के बाद भी लोग हनुमान के भक्त होते हैं भाई, हम फास्ट करते हैं। लेडीज होती है वो भी फास्ट करती है, मंगलवार का जो भी दिन का फास्ट करती हैं। तो आज जैसे मंगलवार के व्रती हैं तो मंगलवार बुधवार स्टार्ट होगी 12 बजे बाद, तो कह देते हैं कि फास्ट पूरा हो गया, व्रत हमारा पूर्ण हो गया, 12 बज चुके हैं, बुधवार का दिन शुरू हो गया। और पति जो है वो पत्नी के पास चला जाता है, रह नहीं पाता और कह देता व्रत तो पूर्ण हो गया भैया चलो। तो बहुतों से, मेरी वाइफ है उसकी फ्रेंड है, तो वो बताती थी फ़ोन पे उसको कि ऐसे ऐसे मेरे पति मंगलवार का फास्ट रखते हैं, 12 बजने के बाद दारू पीते हैं। और फिर कहते हैं कोई बात नहीं फास्ट पूरा हो गया, अब तो बुधवार स्टार्ट हो गया। भैया ऐसा नहीं होता। व्रत रखना है तो पूर्ण रूप से विधि विधान से रखो। आपका फास्ट तब पूर्ण होगा जब बुधवार के दिन सुबह जिस देवता का व्रत रखा उसकी पूजा करें और सूर्य को जल दें। अगर पूजा नहीं कर सकते तो सूर्य को जल तो ज़रूर भी देना पड़ेगा, तब जाके आपका फास्ट कंप्लीट होगा, वरना वो व्रत खंडित माना जाएगा, आपका व्रत नहीं लगेगा, आपको दोष लगेगा। बल्कि उल्टा जिस देवता की आपने उपासना की है, व्रत रखा, उसका आप पे क्रोध, एक किस्म से कहे अगर फलाना देवता नाराज हो रहा तो वो देवता आप रुष्ट कर लोगे। इससे अच्छा है रखो मत, आपसे कंट्रोल नहीं होता, रखो मत। तो ये सब बातें थी, नॉर्मल आप जीवन में यूज करें तो बहुत बेनिफिट रहेगा आप सबको। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।